2023 इंटरमीडिएट साहित्यिक हिंदी का कक्षा 12 का जो 16 फरवरी 2023 को सायंकाल जिसकी परीक्षा 2 बजे से 5 बजे संपन्न हुई, उसका संपूर्ण हल प्रश्न पत्र जैसे यहाँ देख रहे हैं 2023, जिसका कोड है 301 ZC, पूर्णांक है 100, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें पहला प्रश्न है, वाण भट्ट की आत्मकथा है। तो वाण भट्ट की जो आत्मकथा है एक उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा पहले का चौथा। दूसरा है, आकाश के तारे की रचना के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र। तीसरा है, ज्ञानेंद्र कुमार की निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसमें जो देखिए, ज्ञानेंद्र कुमार की जो रचना है वातायन एक कहानी संग्रह है जिसका 1930 में प्रकाशन हुआ था। बाकी सभी उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, घ ए और वे संस्मरण के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार, जो 1954 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर दूसरे का क है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951 में। दूसरे का ग है, महादेवी वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में, यह एक रेखा चित्र है। अगला है, दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? तो ये प्रीति नामक छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया गया है, प्रीति। अंग हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह है सच्चिदानंद हीरानंदवास से अज्ञे की, जो 1949 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरे का, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपका है, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा की जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह एक इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम पूछा है। रेखांकित जो अंश है जो पाई खींचा गया है उसकी व्याख्या। तीसरा है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने आप मानसिक भावों को प्रकट करता है? और चौथा है, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? और अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप का वर्णन किया है, प्रकाश डाला है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा से राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियाँ फूलती फलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं के में विद्यमान है। संख्या 3 कह रहा है कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? तो तीसरा का आंसर है, साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? तो चौथा आंसर है, सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। अगला है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसमें कृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। उसका अथवा प्रश्न है, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है।
ऐसा ही नहीं, कोई नहीं कह सकता कि कालिदास से पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकर्मा का भाव लेकर प्रवेश करता है, पहले कहाँ था। इस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते हैं, पर उसी प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह पूर्व था। इसमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। लेखांकित अंश की व्याख्या। अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया था। लेखक ने किस विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का जो पाठ है वो अशोक के फूल के पाठ नाम से लिया गया है। इस लेखक का नाम क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की यही व्याख्या है कि भारतीय साहित्य वाड्म और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है, वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। अब तीसरा प्रश्न कर रहा है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया था। तो देखिए, चौथा प्रश्न है कि अशोक के पुष्प को मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया था। पांचवा प्रश्न है कि लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। चौथा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है और उसमें 2-2 नंबर का है, 10 अंक का। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर डाल देना, उसी को ये देना। ए पवन बतला फूल सी एक भला, म्लान हो सो कमल पग को चूमना चाहती है। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है कि शीर्षक किस शीर्षक से लिया गया है और कवि क्या है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है। और चौथा है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी गई है। पांचवा है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमता है। इस पांचों प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। शीर्षक है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। जो रेखांकित अंश है उसका व्याख्या, हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पर मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक कौड़ी, मतलब राधा के बारे में, आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद वह मुरझाए फूल में को देख कर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। तीसरा प्रश्न है कि राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है। तो राधा पौन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने के लिए कह रही है। अगला प्रश्न है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी गई है। तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा यहाँ राधा से की गई है। अगला है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो अगला प्रश्न है, कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। अब प्रश्न संख्या है 5वां। देख रहे हैं कि निम्नलिखित किसी एक लेखक की जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख करना है, जिसको 5 नंबर है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम आपको दिखा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के दुबे छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, मृत्यु 1979। शिक्षा साहित्यिक ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान था इनको। साहित्यिक परिचय था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक थे। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इन्हें डी.लिट, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। रचनाओं में इनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल कुडज। आलोचना साहित्य में है सूरदास कबीर साहित्य सहचर
उपन्यास है वाणभट्ट की आत्मकथा पुनर्नरवा, और भाषा शैली इनकी है सूत्रात्मक, गवेषणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, अलंकारिक एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह 5 नंबर का। 8वें का ख है, निम्नलिखित सांस्कृतिक श्लोकों में किसी का एक संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घाटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे देखेंगे। 8वें का ख। तो श्लोक संस्कृत दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद है, पानी की बूंदों के गिरने से बड़ा धीरे धीरे भर जाता है, ऐसा ही सभी विद्याओं, धर्म और घन के साथ ही होता है। क्या 9वां का देख रहे हैं। 2 प्रश्न संस्कृत के उत्तर देना है, 2-2 नंबर है, 2 दूना 4 नंबर मिलेगा। पहला है दिल्पः कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत्, और दूसरा है धीमता कालः कथम गच्छति। इसका उत्तर देखते हैं। पह बिलाव प्रबल्याम परिखृति सागराम उर्वी ससाक्सैक। अगला है धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। 12 का क है, पावकः का संधि विच्छेद पौधन अकः अयादि संधि है। विश्लोव का संधि विच्छेद है विश्लोधन अ पूर्व रूप संधि है। निश्चलम का संधि विच्छेद है निधन छलम विसर्ग संधि है। और ख का प्रत्येकम में कौन समास है, अव्ययी भाव समास। महादेव में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। आत्मने आत्मनम शब्द का रूप है, तो आत्मने जो है चतुर्थी एक वचन का है। नाम नामन शब्द का रूप कौन सा है, खष्टी बहुवचन। इसके बाद है अगला प्रश्न देखते हैं। धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तिष्ठतु। पा धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है पिबेत। पठितव्य शब्द में प्रत्यय है तब्यत, और पठनी में प्रत्यय है अनियर। इसके बाद है रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति और संबंधित नियम लिखे। पुत्री मात्रा स आपणम गच्छति, सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसति। इसका हम देखेंगे, विभक्ति भी देखेंगे और उसका नियम भी। देखिए, पुत्री मात्रा स आपणम गच्छति में मात्रा में जो है वो तृतीया विभक्ति एक वचन, और नियम क्या है, सहकम सार्धम की योग में तृतीया विभक्ति होती है। और ब जो है सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसति, ये खष्टी विभक्ति है, खष्टी विभक्ति एक वचन। का के की रा रे री नाना नी के योग में खष्टी विभक्ति होती है। और स है सुधीर कटिया कुब्जह अस्ति, तो इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। नियम है एनांग विकार के योग में तृतीया विभक्ति। तो 3 प्रश्न हुआ। प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। काली गाय बहुत दूध देती है, तो इसका होगा श्यामा गौ बहुनी दुग्धम ददाती। ठीक, काली गाय बहुत दूध देती है, इसका क्या हो जाएगा, श्यामा गौ बहुनी दुग्धम ददाती। अगला है सुदामा कृष्ण के मित्र थे, सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसीत्। तीसरा है भगवान वासुदेव को नमस्कार, भगवान वासुदेवाय नमः। अगला है भिखारी पैर से लंगड़ा है, भिक्षुक पादेन खंजह। इस 4 प्रश्न का उत्तर है।